क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के सुख रहस्योपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में महर्षि व्यास जी के आग्रह पर भगवान शिव ने सुखदेव जी को उपदेश दिया है। सुखदेव जी ने उनसे 4 महावाक्यों, पहला ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा ओम अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा ओम तत्त्वमसि एवं चौथा ओम अयम आत्मा ब्रह्म के संबंध में षडअंगन्यास पूर्वक जानना चाहा। उपनिषद के पहले दूसरे खंडों में उक्त घटना, प्रश्न तथा न्यासादि का वर्णन है। तीसरे खंड में चारों महावाक्यों की व्याख्या पद विन्यास पूर्वक की गई है। अंत में इस ज्ञान को हृदयंगम करने से सुखदेव जी की चेतना का चराचर के साथ संयुक्त हो जाने का वर्णन है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब रहस्योपनिषद का वर्णन किया जाता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक बार देवर्षियों ने देव ब्रह्मा जी की पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, भगवान आप हमारे लिए रहस्योपनिषद का उपदेश करें। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में महातेजस्वी तपोनिष्ठ संपूर्ण वेदों के विग्रह स्वरूप श्री वेदव्यास जी ने पार्वती सहित भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। श्री वेदव्यास उवाच। चौथे मंत्र में और 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्री वेद व्यास बोले, हे देवों के देव महादेव महाप्राज्ञ, हे जगतपाशों के उच्छेदक, हे सुदृढ़ व्रतधारी, मेरे पुत्र सुखदेव के वेदाध्ययन संस्कार कर्म में प्रणव और गायत्री मंत्रोपदेश का समय आ गया है। हे जगतगुरु, आप उसके लिए मंत्रोपदेश कर्तव्य को स्वीकार करें। ईश्वर उवाच। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान शिव ने कहा, हे महामुने, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को शुद्ध स्वरूप साक्षात सनातन परब्रह्म का उपदेश करूँगा तो वह सब कुछ त्याग कर वैराग्यवान होकर स्वयं ही प्रकाश स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। श्री वेदव्यास वाच। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्री वेदव्यास जी ने निवेदन किया, चाहे जैसा भी हो, मेरे पुत्र के उपनयन संस्कार कर्म में आप अनुग्रह पूर्वक उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे महेश्वर, मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञानी हो और आपके अनुग्रह का पात्र बनकर वह चतुर्विध मुक्ति अर्थात सायुज्य, सामीप्य,
सारूप्य एवं सालोक्य को प्राप्त हो जाए। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्री वेदव्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भगवती उमा सहित देवर्षियों की सभा में उपदेश देने के लिए गए और प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वहाँ सुखदेव मुनि भगवान शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लाभ लेकर कृतकृत्य हुए। प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्री शुक वाच 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मुनि सुखदेव जी ने निवेदन किया, हे देवों के आदिदेव, हे सर्वज्ञ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे उमापते, आप संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाले करुणा के भंडार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों। 12वें और 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे परब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं विशेष रूप से तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म प्रभृति महावाक्यों का तत्व षड्अंगन्यास क्रम पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे सदाशिव, कृपा पूर्वक मेरे लिए उन रहस्यों को प्रकट करें। श्री सदाशिव वाच 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान शिव ने कहा, हे ज्ञाननिधि मुनि सुखदेव, तुम निश्चय ही महान प्रज्ञावान हो। तुमने वेदों के गूढ़ रहस्यों के व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न किया है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सो मैं तुम्हारे लिए इस रहस्योपनिषद नामक गूढ़ विषय का षड्अंगन्यासपूर्वक वर्णन करता हूँ। इसका अनुभूतिजन्य विशेष ज्ञान हो जाने से साक्षात मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उपर्युक्त यही है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्यों का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए। सब महावाक्यों का षडंग सहित उपदेश करना चाहिए। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जैसे चारों वेदों में उपनिषदें सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे संपूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद सर्वश्रेष्ठ है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस तत्वदर्शी विचारक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन वर्णन किया है, उससे पुण्यदायक कारणों, तीर्थ सेवन, मंत्र पाठ, वेद पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 100 शरद ऋतुओं अर्थात वर्षों तक महावाक्यों के अर्थों पर विचार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इन वाक्यों के ऋष्यादि के स्मरण सहित एक बार जप करने से ही प्राप्त होता है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओम इस महावाक्य महामंत्र के हंस ऋषि हैं, अव्यक्त गायत्री छंद है, परमहंस देवता है, हंग बीज मंत्र है, सह शक्ति है, सोहम कीलक है। परमहंस देवता की प्रीति के लिए महावाक्य जपने हेतु मेरे द्वारा विनियोग है। करण्यास के लिए ब्रह्म सत्य ज्ञानमय और अनंत है, उसे नमस्कार है। अंगूठे का स्पर्श ब्रह्म नित्य अर्थात शाश्वत आनंद स्वरूप है, उसे नमन है। तर्जनी उंगली का स्पर्श ब्रह्म नित्यानंदमय है, उसे नमन है। मध्यमा उंगली का स्पर्श जो अति विस्तृत है, वह ब्रह्म है, उसे
नमन है। अनामिका उंगली का स्पर्श जो अति विस्तृत का भी अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है, उसे नमन है। करतल एवं करपृष्ठ का स्पर्श ब्रह्म सत्य ज्ञानमय एवं अनंत है, उसे नमन है। हृदय स्थान का स्पर्श ब्रह्म नित्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसे नमस्कार है। सिर का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंदमय है, उसे नमन है। शिखा का स्पर्श जो विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दाएं बाएं कंधे का स्पर्श जो विस्तृत का अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दोनों नेत्रों का स्पर्श ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसे नमन है। दाएं हाथ को सिर के ऊपर से घुमाकर बाएं हाथ पर ताली बजाएं और परब्रह्म ओम परब्रह्म भुः अर्थात भू, भुवः अर्थात अंतरिक्ष और स्वः अर्थात द्योलोक में समव्याप्त है, उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का विधान। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की